आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है अपने ईयरफोन्स का यूज़ कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस कर पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि रेडी हो रही होती है और एक तरह से वो डाउनस्टेयर्स आती है, अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करती है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो एक तरह से अपनी स्कूल बस के लिए निकल चलती है और जहाँ पर वो सिगरेट को एक तरह से पी रही होती है। तभी जहाँ पर वो बस के अंदर जाती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि उसको बुली करते हैं। तभी हमें यहाँ पर उसके साथ एक उसकी फ्रेंड देखने के लिए मिलती है जिसका नाम लिली होता है। अब वो जहाँ पर लिली के साथ बात करती है और जहाँ पर हमें उस लड़की का भी नाम पता लगता है जिसका नाम एरम होता है। अब वो दोनों एक तरह से हाई स्कूल में जाती हैं और तभी जहाँ पर लिली उससे थोड़ा अलग होती है और जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती हुई दिखाई देती है जिसका नाम हमें सीन देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर दोनों आपस में एक तरह से बात करते हैं और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एरम हमें अपने पेरेंट्स के साथ देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर उसकी मदर उसको ये बोलती है कि तुमको प्रॉम में जाना चाहिए और जहाँ पर एरम भी ये बोल देती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी और जहाँ पर एरम एक तरह से ऊपर अपने रूम में जाती है और तभी हमें यहाँ पर नीचे उसके पेरेंट्स एक तरह से आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर उसके फादर डेन एक तरह से ये बोलते हैं कि ये लड़की बड़ी होती जा रही है लेकिन ये अपने ख्यालों में से कभी भी बाहर नहीं आती। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर एरम अपने रूम में देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर मिरर में खुद को देख रही होती है और तभी जहाँ पर मिरर के पास से उसे एक फोटो बाहर आती हुई दिखाई देती है। जिस फोटो को देखती है तो वहाँ पर एक तरह से प्रेगनेंसी वाली फोटो होती है और तभी यहाँ पर एरम एक तरह से नहाने के लिए जाती है और जहाँ पर एक मिरर के सामने जाती है और जैसे वो मिरर के सामने बैठी हुई होती है तो तभी हमें वहाँ पर एक तरह से उसकी ही ऑपोजिट छवि देखने के लिए मिलती है। अब वो जहाँ पर अपनी मिरर की इमेज को देखकर डर जाती है और जहाँ पर वो नीचे डाउनस्टेयर्स आती है नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी यहाँ पर हमें लिली आती हुई दिखाई देती है जो कि एक तरह से एरम को पिक करती है और जहाँ पर सीन को भी पिक करती है। अब जहाँ पर हमें तीनों वो हाई स्कूल में देखने के लिए मिलते हैं और जहाँ पर लिली और सीन आगे चल रहे होते हैं और एरम पीछे चल रही होती है और तभी हमें यहाँ पर वो मार्क नाम का लड़का एक तरह से एरम को बुली करता हुआ दिखाई देता है। अब जहाँ पर एरम बहुत दुखी होती है और जहाँ पर फिर से घर पर वापस आती है और जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो मिरर के सामने खड़ी होती है। अब जहाँ पर मिरर के सामने उसे फिर से वही लड़की देखने के लिए मिलती है जिससे वो बात करने का ट्राई करती है और बात करने के बाद ये पूछती है कि तुम हो कौन। अब वो जहाँ पर लड़की ये बोलती है कि मेरा नाम मरिया है, मैं एक तरह से तुम्हारी ही छवि हूँ। जहाँ पर हमें सीन टर्न होकर दिखाई देता है नेक्स्ट मॉर्निंग का और जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग एरम अपने फादर के साथ हमें देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर एरम फिर से उसी नाइट को उसी मिरर के साथ बात कर रही होती है। अब जहाँ पर उस मिरर के साथ बात कर रही होती है और जहाँ पर दोनों आपस में हंसने लगते हैं और जहाँ पर इसकी हंसने की बात सुन के उसकी मदर जहाँ पर उसके रूम में आती है और जहाँ पर जे पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी और जहाँ पर एरम जे बोलती है कि वो किसी से बात नहीं कर रही थी। अब जहाँ पर मदर उसके अपने रूम में आती है और अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है और जहाँ पर उसका हस्बैंड उसको कुछ मेडिसिन खाने के लिए देता है और जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि उसके हस्बैंड को जहाँ पर एरम के फादर को एक तरह से थिंग्स का रियलाइज हो रहा है लेकिन वो एक तरह से सब उसको इग्नोर कर रहा है। दूसरी ओर हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एरम और लिली एक तरह से आइस स्केट करने के लिए जाते हैं क्योंकि एरम बिल्कुल भी एक तरह से लूजर की तरह लाइफ जी रही होती है और उसे आइस स्केट भी करना नहीं आता होता और जहाँ पर लिली एक तरह से उसको आइस स्केट करना सिखा रही होती है और तभी जहाँ पर लिली आगे जाती है और लिली आगे जाके एरम को जे बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन सीन को मुझसे नहीं ले सकती और जहाँ पर हमें लिली जाती हुई आगे दिखाई देती है। अब हमें यहाँ पर एरम अपनी मिरर वाली इमेज के पास देखने के लिए मिलती है और उससे बात करती है और जहाँ पर उसकी मिरर वाली इमेज ये बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मैं तुम्हारी सैडनेस को दूर कर सकती हूँ और तुम्हारे सीक्रेट डिजायर को पूरा कर सकती हूँ और तुम्हारी हर थिंग को पूरा कर सकती हूँ। सिर्फ तुम्हें इसके लिए मेरे लिए 7 पोजीशन को सेपरेट करना होगा और एक तरह से तुम्हें मुझे किस करके अपने अंदर लेना होगा। और जहाँ पर सीन टर्न होता है यहाँ पर सीन टर्न होकर जहाँ पर एरम हमें प्रोम पर जाती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर वो एक तरह से स्केट करने का ट्राई करती है और तभी हमें यहाँ पर सीन देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर सीन और एरम आपस में डांस कर रहे होते हैं और तभी जहाँ पर सीन थोड़ी देर के लिए साइड पर जाता है और तभी हमें यहाँ पर मार्क देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर उसको पकड़कर एक तरह से इतनी बुरी तरह से आइस पर घसीटता है कि बहुत बुरी तरह से बुली करता है। अब जहाँ पर एरम दुखी से अपने रूम में आती है और जहाँ पर मिरर वाली इमेज से बात करना शुरू कर देती है। अब जहाँ पर वो मिरर वाली इमेज को एक तरह से किस करती है और जहाँ पर उसको उसके अंदर आने के लिए बोल देती है और जहाँ पर दूसरी ओर हमें उसकी मदर का भी सीन देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से बहुत तकलीफ में होती है और हमें उसकी लेग्स के पास एक तरह से ब्लड देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से ब्लड अपने आप ही वापस जा रहा होता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर उसका हस्बैंड भी देखने के लिए मिलता है जो कि अपने फेस को एक तरह से कट कर रहा होता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर एरम फुली चेंज हो चुकी होती है और उसकी ड्रेस कोड भी एक तरह से चेंज हो चुका होता है।
अब जहाँ पर एरम एक तरह से हाई स्कूल में इंटर होती है और तभी हमें यहाँ पर मार्क देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर वो मार्क को जे बोलती है कि अब तुम मुझे और बुली नहीं करना चाहोगे। अब वो मार्क के पास जाकर उसके एयर के पास जाकर कुछ इस तरह से विस्पर करती है कि मार्क की वहाँ पर हवा निकल जाती है और तभी हमें वहाँ पर सेन देखने के लिए मिलता है जो एरम को जे बोलता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। और जहाँ पर एरम भी एक तरह से उसके एयर के पास जाके विस्पर करती है और जहाँ पर सेन भी थोड़ा चौंक जाता है और तभी हमें वहाँ पर लिली देखने के लिए मिलती है। अब जहाँ पर लिली उस वक्त के लिए उससे सॉरी मांगती है और जहाँ पर एरम एक तरह से उसको जे भी बोल देती है कि तुम इस सब को भूल जाओ और लिली को एक तरह से एहसास होने लगता है कि एरम के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब जहाँ पर एरम फिर से स्केट करने के लिए जाती है और स्केट करने की कोशिश करती है जिसमें वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एरम एक तरह से अपने मिरर वाली वे से वॉच करती है जो कि एक्चुअल में एरम होती है, जो बाहर घूम रही है वो मरिया होती है। अब जहाँ पर एरम एक तरह से अपनी वही लूजर वाली इमेज से बात करती है मिरर में और जहाँ पर वो इमेज जे बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अब जहाँ पर एरम हमें नेक्स्ट डे हाई स्कूल में देखने के लिए मिलती है वही आइस स्केट वाली प्लेग्राउंड के पास और तभी हमें यहाँ पर एक तरह से मार्क देखने के लिए मिलता है जो कि उसका पीछा करता है। अब जहाँ पर वो पीछा करते करते वॉशरूम में जाता है और तभी हमें वहाँ पर एरम देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से मार्क की लेग के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक करती है और तभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होकर लिली और एरम पर जाता हुआ दिखाई देता है। अब जहाँ पर लिली एरम को स्केट करना सिखा रही होती है और लेकिन एरम एक तरह से उसको देखकर जलने लगती है और बहुत जेलस वाला बिहेव करने लगती है और तभी यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है जब स्केट करते करते एरम लिली को धक्का दे देती है और जहाँ पर लिली की डेथ हो जाती है। अब जहाँ पर मार्क की भी डेथ हो चुकी है और लिली की भी डेथ हो चुकी है और तभी हमें यहाँ पर एरम अपने रूम में वापस आती हुई दिखाई देती है और मिरर वाली इमेज से बात करती है और जहाँ पर मिरर वाली इमेज ये बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो और दूसरी ओर जहाँ पर मिरर वाली इमेज भी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जो कि इनोसेंट एरम है वो एक तरह से अपनी रियल बॉडी में आना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अब जहाँ पर एक तरह से एरम सीन को मिलती है और सीन काफ़ी दुखी होता है और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एरम और सेन आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। हमें यहाँ पर एक तरह से एरम के फादर और उसके बीच में डिनर होता हुआ दिखाई देता है एक रेस्टोरेंट में और जहाँ पर एरम बहुत ज़्यादा कूल बनने की कोशिश कर रही होती है और एक तरह से वो अच्छे से बैठकर खाना भी नहीं खा रही होती। अब जहाँ पर उसके फादर थोड़ा सीरियस होते हैं और अपने कैमरा को ओपन करते हैं और जहाँ पर उसकी रियल इमेज उसके सामने रखते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर जो पर्सनैलिटी वाला डिसऑर्डर है लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन जहाँ पर वो उसको चुपचाप बैठने के लिए बोलते हैं और वो वहाँ पर खाना खाती है और वहाँ से चली जाती है। हमें यहाँ पर एरम और सेन एक तरह से अपने घर पर आते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर उन दोनों के बीच फिर से काफ़ी सारी थिंग्स होती हैं और जहाँ पर उसकी मॉम को थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो जाता है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एरम और सेन एक तरह से किसी होटल में जाते हैं और जहाँ पर हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर सेन एक तरह से जे बोलता है कि वो आज क्लासेस को मिस नहीं कर सकता लेकिन एरम एक तरह से उसको फोर्स करती है और जहाँ पर क्लासेस मिस कर लेते हैं। दूसरी ओर हमें जहाँ पर एक तरह से एरम और सेन एक रूम में देखने के लिए मिलते हैं और जहाँ पर सेन एक तरह से बहुत अनकंफर्टेबल सा होता है क्योंकि वो क्लासेस को छोड़ना नहीं चाहता होता क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर कुछ रिस्क हो सकता है। और दूसरी ओर जहाँ पर हमें सेन को एक कॉल आता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर वो कॉल को अटेंड करता है और जहाँ पर उससे ये पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर हो। अब जहाँ पर सेन एक तरह से बात को घुमा देता है और वहाँ से जाने की बात करता है लेकिन उसके लिए एरम मना कर देती है और जहाँ पर एरम एक तरह से सेन को वहाँ रुकने के लिए फोर्स करती है। अब जहाँ पर एरम सेन को ये बोलते हैं कि तुम अभी भी लिली की केयर करते हो और जहाँ पर सेन ये बोलता है कि हाँ मैं उसकी केयर करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी भी केयर करता हूँ। अब जहाँ पर सेन एक तरह से वहाँ से जाने लगता है और एरम एक तरह से उस पर पीछे से बॉटल से अटैक करती है और जहाँ पर हमें सेन की भी डेथ होती हुई दिखाई देती है। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब इतना कुछ होने के बाद एरम एक तरह से फिर के मिरर के सामने जाती है और जहाँ पर एक तरह से अपनी ही इमेज से फिर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता और जहाँ पर वो काफ़ी सारी तकलीफ में होती है और जहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगती है कि एरम के साथ कोई इमेज थी ही नहीं, वो अपने आप में ही इतनी तरह से इमेजिन कर लेती थी थिंग्स जिसके कारण वो इतनी सारी मुसीबत में फंस चुकी है। अब मूवी का मेन सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है एंडिंग सीन और हमें जहाँ पर एरम देखने के लिए मिलती है जो कि अनकॉन्शियसली अपने फादर के पास जाती है और जहाँ पर उसके फादर एक तरह से उसको बेड पर लेटाते हैं और उसके लिए पीने के लिए कुछ लेने जाते हैं लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना भी बाकी होता है क्योंकि एरम एक तरह से पीछे पूरी नेकेड हो चुकी होती है और जहाँ पर उसके फादर को इसके बारे में नहीं पता होता। जैसे ही फादर उसके टर्न ऑन करते हैं और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो एक तरह से वो अपने फादर के पास ही जाना शुरू कर देती है लेकिन फादर उसके उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं, 3-4 बार चिल्लाते हैं
उसे कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं और जहाँ पर एल्मी एक तरह से कुछ भी नहीं पहनती और अचानक एक नाइफ को उठाती है और जहाँ पर अपने फादर की नेक पर अटैक करती है और जहाँ पर उसके फादर मरते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब जहाँ पर हमें एरम भागते भागते अपने घर पर आती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर घर पर आके अपनी मदर के पास सो जाती है और हमें जहाँ पर स्क्रीन ब्लिंक होती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर उसकी मदर के पास 2 डॉटर्स देखने के लिए मिलती हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एरमी की हमें 2 स्प्लिट पर्सनालिटीज देखने के लिए मिलती हैं और इस तरह से हमें मूवी का लुक अवे का एंड होता हुआ दिखाई देता है। ओपिनियन से लुक अवे एक बहुत ही अच्छी मूवी है, बिंज वॉच मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में आपको फेस थोड़ा स्लो लगेगा 15-20 मिनट, लेकिन उसके बाद मूवी की रफ्तार बहुत ही अच्छी हो जाती है और स्पेशली इसमें जो आपको मेन लीड में एक्ट्रेस देखने के लिए मिलेगी इंडिया एल्सली, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि मूवी बिल्कुल ही बिंदास लगती है। और स्पेशली एक चीज़ और, मूवी में कुछ सीन्स ऐसे डाले गए हैं जिनके बिना भी मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी, जैसे कि नेकेड सीन्स और कुछ ज़्यादा इंटीमेट सीन्स। अगर वो नहीं भी होते तो भी मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी। मूवी में आपको हॉरर टच बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो साइकोलॉजिकल थिंग्स है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन आप अगर मूवी को में बने रहे तो आपको एक ग्रेट स्टोरी लाइन देखने के लिए मिलेगी। आई होप कि आपको हमारी जो लुक अवे की स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।